एक हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड ने मुझे जकड़ लिया था, एक बीमारी जिसे मैं हिला नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य भार मुझे फर्श में दबा रहा हो। फिर भी मेरे पति उदासीन थे। उनकी उदासीनता चेहरे पर एक तमाचा थी। हमारी शादी हमारे बच्चे के आने के बाद से एक रोलर कोस्टर रही थी। बेहतर दिनों का वादा था और वह घर के कामों में मदद करते थे, लेकिन कुछ हमेशा मुझे कुतरता रहता था। उनके व्यवहार में एक सूक्ष्म ठंडापन, अतिरिक्त देखभाल की कमी। अगर मैंने कोई असुविधा पैदा की तो उनका गुस्सा भड़क उठता। 2 दिन पहले बीमारी ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया। मेरा शरीर कांप रहा था, मेरी त्वचा अस्वाभाविक लग रही थी। फिर भी मैं काम और मातृत्व को संभालते हुए आगे बढ़ती रही। मैंने दिन को पार कर लिया, लेकिन जब तक मेरे पति घर आए, मैं अपनी ही जिंदगी में एक भूत बन गई थी। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही शरीर से पीछे रह गई हूँ। मैंने दया की उम्मीद में कबूल किया। रात के खाने के बाद मैंने हमारे बच्चे को सुलाया और उनके ऑफिस में लड़खड़ाते हुए चली गई। अगली बात जो मुझे याद है, मैं अकेली ऑफिस के फर्श पर पड़ी हुई जागी। घर में सन्नाटा था, लाइट्स बंद थीं, रसोई बिना छुई हुई थी और मेरे पति आराम से बिस्तर में थे। आंसू मेरी आंखों में चुभने लगे जब मैंने सफाई की और फिर बिस्तर में घुस गई। उनका एकमात्र जवाब, रसोई की लाइट्स बंद करने की गुस्सैल मांग। मुझ में बहस करने की ताकत नहीं थी और मैं सो गई। अगली सुबह बीमारी चली गई थी, लेकिन मेरे पति की उदासीनता बनी रही। मैंने पिछली रात की बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे नज़रअंदाज कर दिया, मेरे भ्रम के बारे में बड़बड़ाते हुए। उनकी उदासीनता ने मुझे एक टन ईंटों की तरह मारा। यह वही आदमी था जिसने मुझे बच्चे के जन्म के 2 हफ्ते बाद ही घर के कामों की उपेक्षा के लिए फटकार लगाई थी, जो रात में कभी हमारे बच्चे की मदद के लिए नहीं उठता था। उनकी देखभाल की कमी एक विश्वासघात की तरह महसूस हुई। मैंने ये सब पहले क्यों नहीं देखा? मैंने उनकी बीमारियों, उनकी सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल की, केवल अपनी ज़रूरत के समय अकेला छोड़ दिए जाने के लिए। बाद में उनके थकान की शिकायत वाला उनका संदेश एक कड़वी गोली थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यही वह आदमी था जिससे मैंने शादी की थी। कुछ दिनों बाद मैं अस्पताल में थी। मेरी रहस्यमयी बीमारी को उच्च रक्तचाप के रूप में निदान किया गया, जो तनाव का परिणाम था। इस खबर पर मेरे पति की प्रतिक्रिया एक उग्र विस्फोट थी, मेरे स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मुझे दोषी ठहराते हुए। उस रात उनका गुस्सा बढ़ गया, culminating in him locking me out of the bedroom. एक बार के लिए मैंने खुद को एक ब्रेक देने का फैसला किया। मैंने हमारे बच्चे के साथ दिन बिताया, पार्कों और लाइब्रेरी में घूमते हुए। मेरी सास की मेरे स्वास्थ्य के डर पर उपेक्षात्मक प्रतिक्रिया आखिरी तिनका थी। मैं अब इस तरह नहीं जी सकती थी। जब मैं पिज्जा के साथ घर लौटी तो मेरे पति का गुस्सा स्पष्ट था। हमने बहस की और बहस नियंत्रण से बाहर हो गई। उन्होंने बर्तन फेंके और फिर उन्होंने मेरा गला घोंट दिया। मैंने पुलिस को बुलाया और ensuing chaos एक धुंधला था। मेरे पति ने सब कुछ के लिए मुझे दोष देने की कोशिश की, यहाँ तक कि मेरी गर्दन पर पड़े निशानों के लिए भी। अब मैं अपनी दादी के साथ रह रही हूँ। मेरे पति के खिलाफ एक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू है। मेरी बेटी अपने पिता के बारे में पूछती है और मुझे नहीं पता कि उसे क्या बताऊं। मैं डरी हुई हूँ, लेकिन मैं आज़ाद भी हूँ। मैं उन अजनबियों की दयालुता के लिए आभारी हूँ जिन्होंने मुझे अपने लिए खड़े होने के लिए प्रेरित किया। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन कम से कम अब मैं इसे अपनी शर्तों पर सामना कर सकती हूँ।